आप देख लीजिए कि जब 9 मई का वाकया हुआ, जब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट किया, तो उस समय कैंटोनमेंट्स पे हमले हुए, जीएचक्यू रावलपिंडी पे हमला हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ था, पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, और इनके जो आईएसआई के सेफ हाउसेस थे अक्रॉस पाकिस्तान, उनके ऊपर हमले हुए। यानी कि आवाम ने ये मैसेज दिया, वहां की जनता ने ये मैसेज दिया कि हमें पता है, ठीक है। वहां पे एक नारा लगा कि जो ये जो ना हमको सब मालूम है, ये जो नामालूम है, यानी कि जो आईएसआई के लोग जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि नामालूम अफराद है, यानी कि कोई नहीं पता ये कौन है, ठीक है। तो जनता ने नारा लगाया कि हमको ये जो नामालूम है, हमको सब मालूम है, कि हमको पता है तुम्हारे सेफ हाउसेस कहाँ हैं, हमको पता है कि तुम लोग कौन हो, और इनकी जो हमारे पॉलिटिशियंस की किलिंग होती है, हमारे जो वर्कर्स की किलिंग होती है। महरंग बलोच आज जेल में क्यों है? एक आप सोचिए कि इतना बड़ा फील्ड मार्शल है और एक बच्ची से डरता है। वो एक बच्ची को उसने जेल में डाला हुआ है, उसको ये डर लगता है अगर ये बच्ची बाहर आ गई तो ये बच्ची ये ताकत रखती है कि मेरा तख्ता उलट कर सकती है। तो अगर आप एक बच्ची से डर रहे हो तो काहे का फील्ड मार्शल है वो? आप इमरान खान से डरते हो, आपके देश का हीरो है, और पाकिस्तान की तारीख है, उनका आप इतिहास उठा के पढ़ें, उन्होंने अपने हर हीरो को, वो जैसे भी हीरो रहे, उन्होंने सबके साथ यही काम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस नहीं दी कि मर जाए तब एम्बुलेंस भेजेंगे, फाउंडर ऑफ द नेशन के साथ ये किया। फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को गद्दार बोला, किसने? अयूब खान ने, वो भी फील्ड मार्शल था, ठीक है। फाउंडर ऑफ द नेशन की बहन को गद्दार बोला, उसको गोलियां मारी, उसकी आज तक जांच पूरी नहीं हुई। लियाकत अली खान के साथ क्या किया, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया। इन्होंने तो सारे जो कहते हैं ना कि अपने जितने भी नेशनल हीरोज थे उन सबको मारा इन्होंने, उन सबको गद्दार बताया है। तो आज इमरान खान गद्दार है, आज उसको मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको मार क्यों नहीं रहे? क्योंकि प्रेशर बड़ा है, सऊदी अरेबिया का प्रेशर भी बहुत है। सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि अगर उसको मार दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसको मारना नहीं। नवाज शरीफ को भी मारना चाहते थे, उसको भी सऊदी अरेबिया ने नहीं मारने दिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई हमारे यहां भेजो, तो आपको याद होगा कि वहां से निकले और फिर जिद्दा गए। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास है। वो डरते हैं, बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं। देखिए, आप मेरे पास बंदूक हो, एक हुजूम हो, वो एक हुजूम है, वो एक ग्लोरीफाइड टेररिस्ट है जो वर्दी पहनते हैं, ठीक है। एक आतंकवादी जो तालिबान का जो सलवार कमीज में लड़ रहा है, उसमें और पाकिस्तान आर्मी में बस इतना अंतर है कि वो वर्दी में लड़ रहे हैं, वो सलवार कमीज में लड़ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। सेम आइडियोलॉजी है जिहाद की, जिहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का मोटो है, ठीक है। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह तो तालिबान का भी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह तो लश्कर तैयबा का भी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह तो जैश ए मोहम्मद का भी है, आईसिस का भी है, बोको हराम का भी है, अल शबाब का भी है, किसका नहीं है? सारे जिहाद कर रहे हैं। तो ये फौज भी जिहाद कर रही है। आपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग में उनके कोर्स में डाला कि भाई पहले ये था, जब तक जियाउल हक नहीं बना था तब तक ये था कि भाई हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और जो ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, हम उसको डिफेंड करेंगे, उसकी ट्रेनिंग ये थी। जियाउल हक के बाद क्या हुआ? जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि भाई ये फौज अब जिहाद करने के लिए बनी है। तो आपको जो आसिम मुनीर दिख रहा है, आने वाले जनरल भी आपको आसिम मुनीर जैसे ही दिखेंगे। आप अभी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ है वहां पर मेजर जनरल वाजिद अजीज, आप उनकी फोटो देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी। तो ये जो दाढ़ी वाले जनरल्स हैं, यही आपको आगे दिखेंगे। जैसे कुरान, मतलब फ्यूचर में और ज्यादा ये लोग कट्टर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा दाढ़ी है। नहीं सर, लेकिन आपकी दाढ़ी के साथ मूंछ भी है। तो वो जो है ना, वो जिहाद वाली दाढ़ी है। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम बनाया जा रहा है, और जिस तरह से ग्लोबल जिहाद को सपोर्ट करने के लिए, आप सोचिए कि आईसिस को, आईएसकेपी को, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को कौन बना रहा है, कौन पाल रहा है? पाकिस्तान आर्मी पाल रही है। और दुनिया की इकलौता ऐसा मुल्क है पाकिस्तान और वहां की आर्मी जिसके ऊपर तालिबान आरोप लगा रहा है कि आतंकवादी है। और तालिबान को किसने बनाया? अब सोचिए, तालिबान अगर किसी को आतंकवादी कह रहा है तो मतलब ये आयरनी कह लीजिए, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट को, आईसिस को ये पाल रहे हैं हमारे अपने यहां पे, और हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मस्तुंग में जो ऑपरेशन किया डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो अफगान तालिबान की है, वो उसने और बलोचों ने, बीएलए ने मिलकर के बलोचिस्तान में मस्तुंग में ऑपरेशन किया। बुलान नदी के किनारे ट्रेनिंग कैंप बना हुआ था, उस ट्रेनिंग कैंप में वो आईसिस का ट्रेनिंग कैंप था। अब आप सोचिए, आईसिस के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं अफगान तालिबान और बीएलए मिलकर के, और वहां पे ऑपरेशन करके वहां जितने पासपोर्ट्स वहां पे अक्वायर किए गए, वो सारे पासपोर्ट किसके थे? लीबियंस थे, सीरियंस थे, और यहां वहां से। अब पाकिस्तान आर्मी के मर्जी के बिना बलूचिस्तान में, अच्छा, सबका जो चेक इन था, ठीक है, वो सबका सब कराची में था, यानी कि सारे के सारे कराची आए सीरिया से, लीबिया से,
और चेकआउट करके वहां से निकले, मस्टूम चले गए बलोचिस्तान कराची से, वहां पे ट्रेनिंग कैंप लगा लिया, तो बिना आईएसआई और पाकिस्तान की मदद के तो मतलब नहीं कि होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप कराची तक घुसाएंगे जब तक उनकी शय नहीं होगी, कैसे घुसेंगे? ठीक है, दो बांग्लादेशी भी थे, ये पासपोर्ट बता नहीं हाँ, रहे। वो बांग्लादेशी भी थे। और आप आज भी देख लीजिए, इवन बांग्लादेश में भी जो आतंकवादी अंसारुल बांग्ला वाले जितने हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उनकी ट्रेनिंग कैंप कहां लगे हुए हैं? तरबेला में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान एक ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है। और ये जो आतंकवादी आज पाल रहे हैं, जैसे पहले अफगान तालिबान को पाला, आज वो मार रहे हैं, आज इनको पाल रहे हैं आईएसआईएस वालों को और इन बांग्लादेशियों को, कल ये मारेंगे इनको। और आपको ये बता दूं, म्यांमार में एक चीज, म्यांमार में जो अराकान जो आर्मी है, जो एक आतंकवादी संगठन है, जो वहां पे बुद्धिस्टों को जिन्होंने जिंदा जलाया और जिसके बाद म्यांमार में एक ब्लोबैक आया, उसका जो लीडर है अताउल्ला जुनूनी, वो कराची में पैदा हुआ, वो कराची का रहने वाला है, वो म्यांमार में आतंकवाद चला रहा है, वो वहां पे संगठन चला रहा है। मतलब कुल मिला के आतंकवाद जो है वो मेड इन पाकिस्तान ही है। बिल्कुल, मतलब हो कहीं भी रहा हो, मतलब आतंकी और आतंकवाद मेड इन पाकिस्तान एक आईएसआई मार्क यहाँ होता है, एक आईएसआई मार्क एक ऐसे मार्क का भी है। पाकिस्तान से लगता है। और वो कहीं भी, आप अगर पूरी दुनिया में उठा के देख लेंगे, कहीं ना कहीं जो भी आतंकी निकल कर आते हैं, उनके तार, उनकी ट्रेनिंग, उनके हैंडलर, उनका साजो सामान, पाकिस्तान का कुछ ना कुछ लिंक जरूर आता है। तो भाटिया सर, अब ये मुनीर खुद मरेगा या डील लेके भाग जाएगा, दूसरा मुनीर आ जाएगा? देखिए, इसने अपना अभी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इसके सर पर कई सारी नाव में पांव रखी है फैमिली को पासपोर्ट दिला दिए हैं यूएसए के। अब कुछ सुनने में आ रहा है कि कनाडा भी जा सकता है ये, क्योंकि अब तक जो आज से मुशर्रफ से पहले के जो जनरल थे, उन सबको बड़ा आसानी से पासपोर्ट मिल जाता था यूएसए का या वेस्ट का। उसके बाद से आपने देखा होगा कि ये मुश्किल होने लगा, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन जो आर्मी में आने लग गई और ये जो दाढ़ियां बढ़ने लग गई और मूछें जो हैं वो कटने लग गई, तो तब से क्या हुआ कि वेस्ट ने भी थोड़ा सा अपना हाथ पीछे कर लिया। चाइना ये जाना नहीं चाहते, 90% इनकी जो सप्लाई हो रही है मिलिट्री हार्डवेयर की, वो चाइना से आ रही है। तो इन्होंने कहाँ बसना शुरू किया? इन्होंने मिडिल ईस्ट में बसना शुरू किया, इन्होंने टर्की में बसना शुरू किया, इन्होंने स्पेन में बसना शुरू किया, फ्रांस, ग्रीस, ये ऐसी जगह जाके ये जनरल भाग के घर ले लेते हैं। और मेरे से जनरल पूछते थे जब मैं इस्लामाबाद में था कि सर आपने घर कहाँ बनाया? मैंने कहा एक छोटा सा घर बना रहे हैं यार गुड़गांव में। बोला छोटा सा घर? आप तो ब्रिगेडियर तो अभी हैं, जनरल बनने वाले हैं, तो यूके वूके की बात करिए। मैं कहा यूके इंडियन आर्मी वाले के पास घर एक बहुत छोटा सा होता है, अपनी तनख्वाह पे बनाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये टेररिज्म को देखें, जो सांप ये अपने घर में पाल रहे हैं, इनको काटना शुरू किया उन्होंने, लेकिन अगर आप 2009 से 2019 का ट्रेंड देखें तो 22,000 कुछ लोग जो थे वो सिविलियन हलाक हुए थे, ठीक है, इस टेररिज्म में। और जो फौजी थे वो तकरीबन 7,000 थे, 10 साल में 7,000 मरे थे। और इन्होंने क्लेम करते हैं कि इन्होंने 8 से 10,000 टेररिस्ट इन्होंने मारे। लेकिन 2019 के बाद ये उल्टा हो गया। टेररिस्ट अब क्या कर रहे हैं? सिविलियंस को छोड़ रहे हैं और अब ये फौजी को मार रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि जो असली टेररिस्ट है वो पाकिस्तान फौज है। तभी आपने देखा होगा, जैसे दत्ता साहब ने भी बताया कि इस साल 3,500 फौजी अब तक मर चुके हैं। और अगर आप देखें और क्या बोलते हैं, जो टेररिस्ट अभी मरे होंगे, तो अगर जो ऑफिशियल आप उसमें जाएं तो 300 से 400 टेररिस्ट तो ये बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उससे भी कम मरे होंगे। तो ये जो इक्वेशन है पूरी चेंज हो गई है और धीरे धीरे जो ये जो न्यूज है ये आसिफ मुनीर के चारों तरफ बढ़ता जाए।